थाना फेज़ 1 और 20 को एक सूचना प्राप्त हो रही थी। हमारे यहाँ से कुछ गाड़ियाँ चोरी हुई थी, जिसमें फेज़ 1 से एक स्कॉर्पियो गाड़ी गई थी और 20 से भी एक गाड़ी जो है वो चोरी हुई थी। इस पे हम लोगों ने FIR दर्ज की थी और हमारी जो टीम है, जो सेंट्रल इसकी DCP नोएडा की टीम है, वो काम कर रही थी। ACP ADCP सभी लोग इसमें काम कर रहे थे। कुछ हम लोगों को CCTV के फुटेजेस, कुछ फुटप्रिंट्स ऐसे मिले थे जिससे हमें ये शक हो रहा था कि एक कोई गैंग है गाड़ियों का जो कि हमारे एरिया में एक्टिव है। काफ़ी काम करने के बाद जो है इसमें हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पूरी चेन है जिसमें गाड़ी चोरी करने वाले से लेकर के और गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने वाले तक शामिल है, जिसका मुख्य सरगना साकिब उर्फ गद्दू, जो कि मेरठ का रहने वाला है, ये है। इनके कब्जे से 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर, क्रेटा, ब्रीज़ा और स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियां हैं। ये 10 की 10 गाड़ियां जो है वो विभिन्न जनपदों से, जिसमें गाज़ियाबाद है, दिल्ली का कुछ एरिया है, गुड़गांव है, यहाँ से चोरी हुई थी और ये 10 की 10 गाड़ियाँ कनेक्टेड हैं। गाड़ी इनसे बरामद हुई है। कुछ गाड़ियाँ तो बिल्कुल नई हैं, जिनकी नंबर प्लेट जो है वो इन्होंने चेंज करके और उनको जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में सेल आउट कर दिया था। 3 लोग इसमें ऐसे भी पकड़े गए हैं जो उन गाड़ियों को रिसीव करके और उनको काटने या उनको बेचने की फिराक में थे। इनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में कीज़ बरामद हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कीज़ बरामद हुई हैं। एक डिवाइस बरामद हुआ है जिससे ये गाड़ी के बगल में रह करके और उसको जो उसका इलेक्ट्रॉनिक लॉक है उसको तोड़ते थे। कुछ इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं जिससे ये गाड़ी का शीशा ब्रेक करके और उसकी चाबी को जो है टेम्पर्ड करते थे। डुप्लीकेट चाबी बरामद हुई हैं, पिस्टल बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से जो है एक ये बड़ा गैंग है जो नोएडा पुलिस ने ब्रस्ट किया है। और इसमें जो ये साकिब उर्फ गद्दू है, ये बेसिकली मेरठ का रहने वाला है, सोतीगंज एरिए का। चूँकि जब वहाँ रेड हुई, वहाँ चीज़ें बंद हुई, तो इसने अपना जो काम है वो NCR में और जगहों पे फैला लिया था और ये ऑन डिमांड गाड़ियों को जो है चुराते थे। जैसे ही इनको मैसेज आता था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की ज़रूरत है, तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जहाँ भी अनसेफ जगह पे पार्क होती थी, खड़ी होती थी, उसको चुरा करके और किसी ऐसी जगह में, मेरठ है या कोई और जगह है जहाँ पे गाड़ी को ट्रेस ना किया जा सके, वहाँ गाड़ी को रख देते थे। और उसको जो है इन्होंने टर्म दिया था ठंडा करना, यानी कि गाड़ी को काफ़ी दिनों के लिए छोड़ देते थे। अगर पुलिस या कोई उसको जो है ट्रेस नहीं करता था तो बाद में उसको धीरे से गाज़ियाबाद से लेकर के गुड़गांव, दिल्ली तक की गाड़ियों को चुरा करके ये पंजाब, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट और साउथ की कुछ जगहों पर जो है वो बेचते थे। तो ये पूरा एक गैंग था जो ऑपरेट हो रहा था और इसमें अभी जो है वो हम और काम कर रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा घटनाएं इन्होंने की हैं। पूछताछ में और भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं और भी जानकारियां मिली हैं, जिसमें साउथ के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, महाराष्ट्र के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और ये कार्रवाई जो है वो अभी आगे कंटिन्यू रहेगी। सर, जो गाड़ियाँ डिस्पोज हो जाती थी, उन गाड़ियों का इनको चेसिस नंबर कैसे उपलब्ध होता था और ये डिजिटल नंबर प्लेट कहाँ से आती है? ये चूँकि ऑलरेडी जो है वो सोतीगंज में कबाड़ी का काम कर चुके हैं, तो इनके टच में जो है वो सभी तरह के लोग रहते हैं। गाड़ी के मेंटेनेंस से लेकर के गाड़ी को बनाने वाला और जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो करते हैं वो सभी इनके टच में, वो इनकी टीम की तरह काम करते हैं। और ये टोटल लॉस जो गाड़ियां होती थी, जिनको कि ऑलरेडी जो है वो मालिक बेच देता था, उन गाड़ियों की जो है वो चेसिस नंबर और इंजन नंबर ले करके ये दूसरी गाड़ियों को जो ऑन डिमांड चोरी होती थी उनमें फिट करके और उनको जो है वो चलाते थे, दूसरी जगह बेचते थे। कितने मिनट में एक गाड़ी ये लोग चुरा लेते थे और कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे? ये डिपेंड करता है सिचुएशन और जगह कैसी है, पर 2 से 5 मिनट के अंदर जो है ये इतने ट्रेंड थे कि एक गाड़ी को आराम से चुरा लेते थे।